अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, वही अरशद नदीम जिन्होंने 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब उसी अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर साउथ कोरिया में जो खेली जा रही है वहां पर पाकिस्तान का सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिया। व्यूअर्स, लास्ट टाइम जब मैंने पाकिस्तान की इस जर्सी को जेबे तन किया था तो वो तारीख थी 23 फरवरी 2025 और 3 महीने गुजर गए उस तारीख को। तब से लेकर अब तक मैंने पाकिस्तान की इस जर्सी को दोबारा वेयर नहीं किया और हिम्मत नहीं हो सकी थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम इस जर्सी को पहना था वो 23 फरवरी 2025 का दिन, उस दिन था पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और पाकिस्तान की टीम को विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत एक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था भारतीय क्रिकेट टीम ने। और तब से लेकर अब तक दोबारा जो है वो इस जर्सी को पहनने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज पाकिस्तान के जवान मर्द ने, पाकिस्तान की इस आन बान और शान ने, पाकिस्तान के इस चीते अरशद नदीम ने दोबारा से मजबूर किया है कि एक बार फिर से इस शर्ट को वेयर करें और प्राउडली ये कहें कि जी हां दोस्तों, अरशद नदीम हमारा है और अरशद नदीम का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। जेवलिन थ्रो के अंदर इस वक्त जो लगातार पै दर पै कामयाबियां हासिल कर रहे हैं अरशद नदीम, यहां नॉट ओनली ये अपना सर फखर से बुलंद कर रहे हैं बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान का एज अ नेशन प्राउड से जो है सर बुलंद हो रहा है। आप लोगों को मैं अगर बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर ले जाऊं तो अरशद नदीम आज तक 4 गोल्ड मेडल्स को अपने नाम करने में कामयाब हो गए। यानी कि आज इस एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का अगर आप गोल्ड मेडल को मिला लें, इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिर 2024 सबसे बड़ा गोल्ड मेडल, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने अपने नाम किया था। इससे पहले एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जो है वो अरशद नदीम अपने नाम कर चुके हैं और अब वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि उनकी अगली नजर जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के ऊपर है और वहां पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे और इंशाल्लाह दोस्तों करेंगे भी। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे भी। और यहां पर अब जब अरशद नदीम ने आज कामयाबी हासिल किया तो मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनल के अंदर अरशद नदीम समेत टोटल 8 खिलाड़ी जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे। एक मोहम्मद यासिर नामी भी एथलीट था जो कि जेवलिन थ्रो के अंदर था और एक अरशद नदीम थे, जो कि 2 ही भारत से भी ताल्लुक रखने वाले जो है वो एथलीट यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। और बाय द वे, जैसे अरशद नदीम ने जब 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक्स के अंदर, तो जो रनर अप रहे थे वो थे नीरज चोपड़ा फ्रॉम इंडिया। इस दफा जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया और अरशद नदीम की थ्रो का अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो अरशद नदीम की जो आज की थ्रो रही है जेवलिन थ्रो के अंदर, जो उनकी लास्ट थ्रो थी, बिल्कुल जो उन्होंने फाइनल लास्ट थ्रो पे गिरी वो थी 86.40 मीटर की। 86.40 मीटर की आज जेवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम ने थ्रो की है और इसी की बदौलत अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और जो दूसरे नंबर पे रहे हैं उनका नाम है आई थिंक सचिन यादव। सचिन यादव, इनका ताल्लुक भारत से है। तो व्हाट कोइंसिडेंट दैट इज, बिल्कुल सेम, ऐसा लगा कार्बन कॉपी 2024 के ओलंपिक्स की हमें देखने को मिली, जहां पर अरशद नदीम जो गोल्ड मेडल हासिल करते हैं ओलंपिक्स के अंदर, जो वो पेरिस ओलंपिक्स था, वहां पर जो सेकंड पोजीशन थी वो भारत की नीरज चोपड़ा ने हासिल की थी। और यहां पर जब गोल्ड हासिल किया अरशद नदीम ने तो सेकंड पोजीशन जो वो भारत के सचिन यादव ने हासिल किया। तो कांग्रेचुलेशन भाई साहब, नॉट ओनली अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया बल्कि भारत को हराकर, भारत को धूल चटाकर, अभी रिसेंटली हमने इनको जंग में तो हराया ही था, अब हमने इनको जेवलिन थ्रो के अंदर भी एक बार फिर से हरा दिया। और ये बंदे बदल बदल कर भेज रहे हैं, कभी जो है वो नीरज चोपड़ा को भेज देते हैं, कभी सचिन यादव को भेज देते हैं, लेकिन हमारा एक ही मर्द अरशद नदीम जो वो हमेशा इनको जो है वो शिकस्त से दो चार करता है। यार मजा आ रहा है अरशद नदीम की इस वक्त गेम को देखकर, अरशद नदीम के इस वक्त स्टाइल को देखकर, और प्राउड महसूस हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पाकिस्तानी है जो कि इस वक्त पाकिस्तानियों का जो सर है वो फखर से बुलंद कर रहा है। आप 2024 के ओलंपिक्स के अंदर जरा मैं आप लोगों को अगर वापस ले जाऊं पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, तो वहां पर पाकिस्तान के टोटल 17 एथलीट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक 17 एथलीट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। जबकि आप अपने पड़ोसी को देखें, यानी कि भारत की अगर मैं बात करूं तो उनके 127, कहा पाकिस्तान के सिर्फ 17 और भारत के 127 एथलीट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन भारत के हाथ एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया था पेरिस ओलंपिक्स के अंदर 2024 के अंदर। और पाकिस्तान के इन 17 एथलीट में से एक गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान के नाम हुआ था वो किया था अरशद नदीम ने। द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, इनफैक्ट राइट नाउ तो ही इज द बॉय ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का लड़का जो कि पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहा है, लगातार लगातार पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल कर रहा है। एक और कामयाबी जो है वो आज
अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर हासिल किया है। और यहीं पर ही अरशद नदीम ने बात करते हुए जब गोल्ड मेडल उन्होंने लिया तो उन्होंने साफ ये बता दिया है, दुनिया को ये बावर करा दिया कि वॉच आउट फॉर मी, आई एम कमिंग फॉर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। वही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जिसके लिए नीरज चोपड़ा ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट तक नहीं किया। नीरज चोपड़ा यहां पर खेलने के लिए नहीं है। उनकी जो रीजन उन्होंने दी यहां पर ना खेलने की, उन्होंने कहा कि मैं तैयारी कर रहा हूं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप नहीं बल्कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को जीतने के लिए। तो भाई साहब देखते हैं, लेट्स सी। ओलंपिक्स के अंदर तो जीत नहीं सके थे नीरज चोपड़ा जो है वो अरशद नदीम से। लेट्स सी जब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का मुकाबला होता है क्या वहां पर नीरज चोपड़ा जो है वो अरशद नदीम को हरा पाएंगे? ओनली टाइम विल टेल। लेकिन जो हौसले बुलंद है पाकिस्तानियों के और अरशद नदीम के वो दीद नहीं है भाई साहब। लड़का जो है वो इस वक्त छाया हुआ है वर्ल्ड के ऊपर और लड़का जो है वो अनस्टॉपेबल बन गया राइट नाउ, एंड दैट इज ए ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स, क्योंकि हम इस वक्त ओनली स्पोर्ट्स नेशन बन गया। दुनिया में यह बात होती है कि पाकिस्तान का नाम पहचान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से अगर खेलों की बात की जाए दुनिया के अंदर। लेकिन अब जेवलिन थ्रो के अंदर जो है, मतलब इस वक्त बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं वो ये बात कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सेकंड बेस्ट स्पोर्ट्स अब कौन सा है? क्रिकेट तो नंबर 1 है, हॉकी तो आपको पता है एक समय पर नंबर 1 होता था, फिर नंबर 2 भी नहीं रहा हॉकी। तो अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शायद हमारा जो सेकंड बेस्ट जो स्पोर्ट्स है वो स्नूकर हो सकती है, कोई किसी का नाम ले रहा है। लेकिन इस वक्त जेवलिन थ्रो जो है ना वो वाकई में राइट नाउ द सेकंड बेस्ट स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान बन चुका है, एंड कर्टसी ऑफ अरशद नदीम। ही इज द बॉय, ही इज द पर्सन जो कि इस चीज का जिम्मेदार है कि अगर पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो को आज कोई नाम मिल रहा है, आज कोई पहचान मिल रही है और इस जेवलिन थ्रो की वजह से दुनिया में पाकिस्तान को कोई पहचान मिल रही है, तो उस सबका जिम्मेदार है अरशद नदीम। इस सब का क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के इस बच्चे को, पाकिस्तान के इस शहजादे को जाना चाहिए जिसका नाम है अरशद नदीम। एक बार फिर से मुझे लगता है कि अरशद नदीम जो पाकिस्तान आएंगे इनके बाद इनामात की जो है वो बरसात होगी। याद रहे आप लोगों को कि जब इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था तो वहां से आने के बाद अरशद नदीम को तरह तरह के इनामात से नवाजा गया था। बहुत सारे करोड़ों के इनामात जो है अरशद नदीम को दिए गए थे। लेकिन जिस इनाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, यानी कि बहस हुई थी, जिसको वर्ल्ड वाइड पजीराई मिली थी, वो अरशद नदीम के सुसर ने उनको जो एक बहस गिफ्ट की थी, उस बहस का जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में हुआ था कि भाई साहब अरशद नदीम, मतलब सादगी थी ना कि बंदे के पास जो है बंदा वो दे रहा है। तो अरशद नदीम के सुसर ने उनको एक बहस गिफ्ट की थी। लेकिन अब लगता है कि एक बार फिर से अरशद नदीम पे जो है वो इनामात की बारिश होगी और पता नहीं सुसर साहब जो है इस दफा अपनी बहस जो है वो देंगे कि नहीं, क्योंकि सुसर साहब अगर ऐसे ही अपनी बहस से अरशद नदीम के नाम करते रहे तो कंगले हो जाएंगे। क्योंकि भाई लड़का तो रुकने वाला नहीं है, अरशद नदीम तो नहीं रुकने वाला, आपको ही शायद अपने हाथ को रोकना पड़ जाए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।